नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। यहाँ पर देखेंगे कि वास्तु के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो हम लोग को नहीं मालूम होती हैं, तो यहाँ पर वास्तु टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के आसान उपाय। आइए हमारे साथ मिलकर हम जानते हैं क्या वास्तु के टिप्स हैं जो घर में खुशहाली लाते हैं और तरक्की के रास्ते खोलते हैं। ये बहुत विशेष मुद्दा है। तरक्की हर इंसान चाहता है, वो घर में खुशहाली कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरूर हम चर्चा करेंगे इस पर विस्तार में। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। ये नियमों का पालन न करने से पर वास्तु दोष लगता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। मित्रों, हैप्पीनेस हैप्पीनेस खुशहाली वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन ना करने से वास्तु दोष लगता है, बिल्कुल सही बात है। तरक्की में रुकावट भी आती है। वहीं वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चलिए आइए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान उपाय के बारे में। आसान उपाय कौन कौन से हैं मित्रों। वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों का को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा अहम स्थान है। दोस्तों, सभी के घर में तुलसी होगी। तुलसी का पौधा होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि घरों में तुलसी का पौधा, वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं मित्रों। तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए मित्रों। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करना चाहिए। घर में शुद्धता आती है। उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाती है। यही हमको चाहिए है। सकारात्मक ऊर्जा हमें चाहिए है और नकारात्मक ऊर्जा को हमें खत्म करना है। ओके, तो विशेष इंपॉर्टेंट ये बातें थी जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इंस्पिरेशनल चैनल के माध्यम से। इंस्पिरेशनल बातें चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए मित्रों। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर में सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज होती है, वहीं कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है मित्रों। बहुत बड़ी चीज है, जो सत्य बात है। ये बहुत हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को ये चीज, पुरुषों को भी इवन समझना चाहिए। पूर्वज हमारे नाराज हो जाते हैं, घर के सुख चैन समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही आम भूमिका है, रीति रिवाज है हमारा, जो पहले से चला, प्राचीन काल से ये चीज चली आ रही है। ये रीति रिवाज है हमारा कि ये चीजें हमें माननी पड़ेंगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अवश्य बुजुर्ग नाराज होंगे क्योंकि उन्हें ये सब ऐसा कभी नहीं देखा है कि जूठे बर्तन रात भर रखे हैं या फिर गलत जगह रखे हैं, धुलने की जगह पर नहीं रखे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, नाराज की एक ऑब्वियसली बात है। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने वाले जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए मित्रों। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। टिप्स, आपको ये टिप्स बहुत कुछ सिखाएगी। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वास्तु की चीजें हैं, ये जान ली आपने। तो मैंने आपको क्या बोला, तरक्की पहला आपका जो है तरक्की के लिए है।
वो दूसरा है घर में खुशहाली। खुशहाली तो दोनों ही हमें ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है हमें, तरक्की भी चाहिए और खुशहाली भी चाहिए। तो हम क्या करें ऐसा? देखिए यहाँ पर अक्सर वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का निर्माण कराया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही घर की सभी चीज़ों को वास्तु के आधार पर ही रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी मान्यता है कि यदि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार कार्य ना किए जाएँ तो घर में कलेश और आर्थिक तंगी बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे आस-पास रखी चीज़ों हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। वास्तु का सीधा संपर्क हमारे जीवन से जुड़ा है। कई बार हम कुछ ऐसे सामान की खरीदारी कर लेते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र के में शुभ माना गया है। कई बार ये चीज़ें हमारी तरक्की में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स, ये मानना पड़ेगा हम सबको। ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे आप, एक्सपेरिमेंटल करेंगे, इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी। घर में रखी सभी चीज़ों को वास्तु के अनुसार रखा जाए, ऐसा करने से तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वास्तु के नियमों का पालन करने से तरक्की के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आई होप कि आप सब सुनेंगे ध्यान से। इस कड़ी में आइए जानते हैं वास्तु के किन उपायों से तरक्की मार्ग खुलते हैं। तुलसी का पौधा। दोस्तों, मैंने बोला ना आपको, तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वास्तुशास्त्र कहते हैं घर में तो पेड़ पौधों को लगाना शुभ माना जाता है, हालांकि इनमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के मुताबिक घर में तुलसी का पौधा बेहद जरूरी है। कहा जाता है जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली ही खुशहाली रहती है। घी का दीपक। घी का दीपक वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने घर या दुकान में की पूजा स्थल पर रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम की पूजा के दौरान कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस जगह पर ना रखें झाड़ू। देखिए कौन सी जगह पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक मानता है कि कभी भी मुख्य द्वार के पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा, जहां से आप प्रवेश करते हैं, जो आपका पहला गेट होता है, दरवाजा होता है, वहां कभी झाड़ू मत रखिएगा। इसमें माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, ये बात सही है। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का जिक्र है। मुख्य द्वार है उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में कलेश बढ़ता है, साथ ही घर में सुख शांति नहीं आती है। झूठे बर्तन छोड़ना, ये देखो आपको मैंने पहले भी बताया है, झूठे बर्तन छोड़ना बहुत ही गलत चीज है, कभी नहीं छोड़ने चाहिए रात को। ओके जी, मैं बता चुका हूँ। यहाँ कभी भी ना उतारें जूती चप्पल उतारने की जगह भी ध्यान रखें। आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल ले जाते हैं, हालांकि ऐसा करना गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने चाहिए, साथ ही निश्चित स्थान पर उन्हें सही से रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। बिल्कुल सही बात है मित्रों, इस चीज को ध्यान में रखें, कार्ड बांध लें, इन चीजों को ध्यान रखें, जरूर सफलता मिलेगी। एक और मुख करके करें पूजा, इस ओर मुख करके करें पूजा। घर में रोज सुबह स्नान आदि कार्य करके पूजा पाठ करना चाहिए। भले ही कम समय के लिए क्यों ना करें, हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों को ध्यान करें। ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करें, ठीक है। अवश्य लगाएं तुलसी का पौधा, ये बात बिल्कुल सही है। तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही सकारात्मक है, सुख शांति का वास होता है, वास्तु दोष भी ठीक होता है तुलसी के पौधे से। इस मंत्र का जाप करें। रोज पूजन के बाद के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं, ध्यान रखें। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का 9 बार जाप करें। करके तो देखिए, प्रैक्टिकल से चीजें आती हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल से आती हैं, एक्सपेरिमेंट से आती है। एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको आजमाना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये सच है कि झूठ है।
आप इस चीज को करके जरूर देखें एक बार। इस दिशा में मुख करके खाएं खाना। देखो, खाना खाने का दिशा भी एक निश्चित होना चाहिए। खाना हमेशा उत्तर दिशा में ही की ओर मुख करके ही खाना चाहिए, या डाइनिंग रूम में ही खाएं। ठीक है ना, डाइनिंग रूम में ही खाएं या उत्तर दिशा में मुख करके खाएं। भूलकर भी बिस्तर में खाना नहीं खाने चाहिए मित्रों। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ओ, बेड पर खाना खाने से देख रहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई का झगड़े का कारण है कई जगहों पर, ये बेड पर खाना खाने से होता है। ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े बचाना है तो बेड पर खाना मत खाइए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। ओके, करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा महाराज जय श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी हमारे इतने शक्तिशाली बलवान है कि हमें भूत प्रेत से कभी भी डर लगता है, हनुमान जी का नाम ले लीजिए, कभी भी डर नहीं लगेगा। हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं आपको आगे बढ़ने से। भूत प्रेत दूर दूर तक नहीं आते हैं पास में। तो हनुमान जी का नाम जरूर लीजिएगा, हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा जरूर करिएगा, रोज हनुमान चालीसा करिएगा। मंगलवार को खासतौर पर ध्यान रखें, जरूर हनुमान चालीसा करें। एक दिन निर्धारित करें, एक दिन हनुमान जी को मंगलवार के दिन जरूर जो है पूजा करें, उनको ध्यान करें। एक दिन निश्चित करें, रोजाना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओके, गाय का देसी घी ले लो, घर में रख लो, दीपक जला दो, हनुमान जी का जाप करो, आरती उतारें। भूलकर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल फूल में ना रखें, ध्यान रखिएगा, हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ओके, देवताओं के फूल चढ़ाए गए घर में ना रखें, उनको पवित्र नदी में बहा दें। ये भी ध्यान रखने की बात है मित्रों। तो देख रहे हो, लगभग आपका ये वीडियो खत्म हो गया है। तो आप सभी को मैं थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, पूरा देखा, एंड तक देखा। मित्रों, जरूर कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान, जय हनुमान जरूर लिखिएगा, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। मैं भले ही आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। कोई भी जरा से भी कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी हो मेरी, तो जरूर मुझे कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या आप चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं मेरे से। टॉपिक का नाम जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, तब तक के लिए जय माता दी, जय हनुमान। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।